और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ओ माय गॉड का नेक्स्ट सीन, मतलब जो कल हम लोगों ने वीडियो देखा उससे अगले वाला सीन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या है टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है ओ माय गॉड फर्स्ट हेयरिंग कोर्ट सीन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कांजी हाय हाय। तुम यहाँ? जी, आप यहाँ बैठेंगे। अच्छा ये उनकी बेटी। हाँ ओमपुरी सर की जो बनाई थी। इंश्योरेंस कैसी चल रही है? रोलेक्स बराबर टाइम बराबर दिखाती है ना? रिलैक्स नहीं है ना? हाँ 10 लाख की। रिलैक्स। मक्खन खिलाने वाली अफवाह इसी मूर्ख ने फैलाई थी। एक्सप्रेशंस चेक करो। All rise. हे काजू। मिस्टर कांजीलाल जी मेहता, यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलोड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। My lordship, it's a baseless appeal. A publicity stunt. There is no cause for action which can be proved in court. So I suggest, under Order 7, Rule number 11 of the Code of Civil Procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलोड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं है मिलोड। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? क्रोधित मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। शहर के बैठ जाओ। नहीं जाओ। पातिकिम क्षमताम, पातिकिम क्षमताम। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इम्पोर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोड, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी कीजिए। अपड़गुम्बा तांडव बिंडो करके उधर। मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपका, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना कर दीजिए। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांजी? बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से है? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense!
ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, तो एक भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूँ। बस मुझे लगता है केस ही नहीं की वजह से खराब हो। क्या दुकान लगा रखा है, इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गन्ना चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोड सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट की, अनिल भाई आओ लाइट की। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू मीन? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये लोग तो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। ये भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए प्लीज। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। हाँ जी, बेतु की बात कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान। और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर दिया। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास में, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं मिलोड, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए। और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज। ओवर कॉन्फिडेंस। एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो। इसलिए ये अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। साइलेंस।
सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद ये फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रुकिए रुकिए महाराज। अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए आप। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, सबकी तो दुकान। अब मैंने अकेले में उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। और ये मेरी आप लोगों के लिए कोई चिंता फिंता नहीं, खुली नंगी चेतावनी। यस। भाई वैसे तो ये पूरी मूवी बहुत मजे की है, लेकिन जो है ना अगर मैं स्पेसिफिक जो है सीन की बात करूं तो देखा जाए ना तो आपको जो है ना एक डेली लाइफ में जो चीजें आपको जिसे मना किया जाता है आपको वो चीजें भी जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं गोविंद नामदेव जी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही अदालत में हेयरिंग जो है स्टार्ट होती है और जिस तरह वो एक्सप्रेशन से खड़े होते हैं क्रोध में आकर, ठीक है, फिर उन्हें जब कटघरे में बुलाया जाता है और जब सवाल जवाब किया जाता है उनसे, तो उनके एक्सप्रेशन मैं कहूँगा कि भाई बहुत अच्छे थे। वैसे इसीलिए तो कहा जाता है क्रोधित इंसान जो ना उसकी जो बुद्धि है ना वो नष्ट हो जाती है क्रोध में, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और देखा जाए मूवी स्टार्ट ही ऐसे हुई है, लाइक अगर पूरी स्टोरी की अगर हम लोग बात करें कि उनके गुस्सा करने की वजह से जिस तरीके से फिर उनको बुलाया गया और फिर उसके बाद आगे से डायलॉग स्टार्ट हुए, तो वैसे मैं सच में बोलूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप मतलब डीपली देखो तो ये मूवी आपको बहुत कुछ समझाती है उन लोगों के बारे में जो ढोंगी बाबा होते हैं, उन लोगों के बारे में जो आपको रिलीजन के नाम पे मैनिपुलेट करते हैं। और स्टिल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से पागल होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कुछ चेंज ही नहीं आया इस दुनिया में, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यही चीज़ें जो हैं वो चलती जा रही हैं कि हम सही, हम सब सही करते हैं और हम जो बता रहे हैं वही सब सही है। तो मुझे लगता है कि ना मूवी को सिर्फ एज अ मूवी नहीं, इसका जो एक कोर मीनिंग है वो समझने की जरूरत है। अभी भी जो सीन हमने देखा ना इसमें भी अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं जो है ना वो सिर्फ इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सीन में कि भाई पैसे ना देने पड़े, बेशक वो इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, बेशक वो बाबा जी की बात करें कि जो एक वो चीज क्लेम करने आए हैं ना, क्योंकि लागी बात है जैसे बीच में 1 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया और केस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि सबको यही उम्मीद थी कि भाई नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो वहां पे एकदम जो एक्सप्रेशन बदलते हैं 1 करोड़ के नाम से कि भैया जो केस एक्सेप्ट हो गया, अगर हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा चीजें जो है उन्हें देखनी पड़ेंगी। तो जो है ना वाकई मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, जो एक कोर इसका जो है ना मीनिंग मूवी का वो मुझे भी यही लगता है कि भाई जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, बेशक किसी भी रिलीजन में आपको देखने को मिलते हैं, भाई उनसे बचना, उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और वैसे इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल भी इसलिए होता है क्योंकि इतनी सारी फैन फॉलोइंग इनकी होती है, बंदा सोच रहा होता है हालांकि नजर भी आ रहा होता है, उसके बावजूद एक दूसरे की देखा देखी नहीं आपको उनकी करामात नजर आ रही होती है। सो एक और चीज मैं जरूर बोलूंगी कि जो मतलब इस मूवी में बड़ा सही दिखाया गया कि जब आप लॉजिक से मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहे होते ना, तो फिर आप ऊपर वाले के नाम पर डराना शुरू कर देते हो इंसानों को। फिर आप जब ऊपर वाले का नाम लेते हो और बताते हो तो जो इंसान है, जो एक आम व्यक्ति है जो कि स्पिरिचुअली इतना एडवांस नहीं होता, उसको वो डरना शुरू हो जाता है और फिर वो उसी चक्कर में उस इंसान को फॉलो करना शुरू हो जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने आप पर कंट्रोल कर लें और अपनी चीजें सही कर लेना तो हमें शायद ही किसी की जरूरत पड़ेगी, हमारा खुद डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि स्पिरिचुअल बंदे की बात करें ना तो भाई उसकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव होती है ना कि वो जो है ना लोगों को आपस में एक दूसरे कनेक्ट करते हैं, बजाय चीजों की ना लालच भी नहीं होती है। आजकल के जो है ना भाई मैं यहाँ पे भी बात करूँ ना, जो ढोंगी बाबा होते हैं ना उनके पास आपको जो है ना अच्छी से अच्छी गाड़ी और साथ सिक्योरिटी भी जो है वो नजर आती है। मुझे तो उनका लाइफस्टाइल देख के हैरानगी होती है, भाई इतना अच्छा लाइफस्टाइल। और इनफैक्ट जब वो अगर मतलब निकाह नामा भी पढ़ाते हैं तो उसके भी इतने पैसे चार्ज करते हैं। सो भाई मैं तो कहती हूँ इनकी तो चांदी चांदी है, चांदी ही चांदी, सोना ही सोना है। और उनकी बातें आप सुने ना, आपको उनकी बातें सुन के लगेगा यार इनसे अच्छी बातें की कर नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जब वही फिर आपकी आंखों के आगे से पर्दे हटते हैं ना तो फिर आप सोचते हैं कि यार जिसे हम फॉलो कर रहे थे वो
भाई इस गाड़ी में बैठा हुआ है तो मैं किस में जा रहा हूँ। लेकिन एक और चीज मैं बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि ना ऐसे जो लाइक बाबा है ना वो प्लान किए जाते हैं कुछ लोगों के लिए मजाज के मुताबिक, यानी कुछ लोगों के लिए सख्त मजाज के जो मतलब थोड़े सख्त मिजाज वाले होते कुछ हैं, लोगों के लिए नर्म मजाज जो नरम मिजाज वाले होते हैं, जो वैसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन खैर जितने भी एक्टर्स हैं मैं कहूंगी कि कमाल के एक्टर हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक जगह तो अपनी ये भूमिका जो है निभाई है। सो चाहे मिथुन चक्रवर्ती सर की मैं बात करूं, मुझे उनके एक्सप्रेशन इतने कमाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से उनके जो छोटे छोटे हैंड मूवमेंट्स हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की। और परेश रावल सर के बारे में तो मैं क्या बोलूं, मतलब वो तो है ही, मतलब लेजेंड है, बहुत ही अच्छी और महेश सर की बात करें वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, हालांकि बहुत कम मूवीज में आए हैं बट लेकिन एक्टिंग उनकी अच्छी होती है। और मैं यहाँ पे जो है जो जज बने हुए थे यूसुफ सैन सर की बात करूँ तो एक पॉइंट आपने देखा उनको भी हंसी आ गई थी, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो है वो बात की जाती है। लेकिन खैर आगे और हम लोग हाईलाइटेड पार्ट्स इसके जरूर देखेंगे जो भी अवेलेबल होंगे। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आज का जो सीन है, जो क्लिप है मूवी का, वो कैसा लगा। और इसी के साथ हम इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।